अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के हवाले से। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं और उनके करेक्ट ऑप्शन भी आपको बताएंगे। जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज़ अ फिलामेंटस एंड फिब्रस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास है जी ऑप्शन है एंजाइम, कोलाजन, इंसुलिन, एंटीबॉडी। तो यहाँ पर अगर हम देखें फिब्रस और फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होती है ये हमारे पास है जी फिब्रस प्रोटीन्स में होती है। और फिब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे पास है जी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं। और दूसरा हमारे पास होते हैं जी ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास होती है जी स्फेरिकल शेप होती है। स्फेरिकल शेप होती है या हमारे पास ग्लोबुलर शेप होती है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पर एंजाइम्स भी हमारे पास है जी फंक्शनल प्रोटीन है, इंसुलिन भी फंक्शनल प्रोटीन है और एंटीबॉडी भी यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन है। फंक्शनल प्रोटीन हमारे पास है जी वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और जो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो स्ट्रक्चर प्रोटीन है। तो कोलाजन यहाँ पर हमारे पास है जी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, ये हमारे पास फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 2, फिब्रस प्रोटीन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, रैंडम कॉइल्स, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर, नन ऑफ दी। फिब्रस प्रोटीन की अगर हम बात करें तो फिब्रस प्रोटीन में हमारे पास है जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का पाया जाता है, जबकि इसके अलावा ग्लोबुलर जो होती है प्रोटीन उसमें हमारे पास टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। तो सेकेंडरी में हमारे पास है जी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। तो फिब्रस प्रोटीन जो है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्लोबुलर प्रोटीन आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर insolubility in water, filamentous shape, tertiary and quaternary structure, elastic nature। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंसोल्युबिलिटी जो इन वाटर जो है ये हमारे पास है जी स्ट्रक्चर प्रोटीन या फिर फिब्रस प्रोटीन जो है वो शो करवाते हैं। फिलामेंटस या फिब्रल स्ट्रक्चर ये भी हमारे पास है जी फिब्रस की होती है। और यहाँ पर हमारे पास है जी इलास्टिक नेचर, ये भी हमारे पास है जी फिब्रस की होती है। तो यहाँ पर हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन शो करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर इनसोल्यूबल इन एक्वस मीडिया। तो इनसोल्यूबल इन एक्वस मीडिया हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो उनमें जो है वो कोलाजन ही है। तो कोलाजन यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन आ जाएगा। बाकी जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो सोल्यूबल इन एक्वस मीडिया होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 5 है, एक्टिन एंड मायोसिन आर एग्जाम्पल ऑफ फिब्रस प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग है, मसल कंट्रैक्शन है, सेल सिग्नलिंग है, एंजाइम रिएक्शन है। एंजाइम रिएक्शन में हमारे पास एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में यहाँ पर हमारे पास है जी फिब्रिनोजिन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जी एक्टिन और मायोसिन, जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारे पास मायोफिलामेंट्स में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास मसल कंट्रैक्शन को जो है वो कंट्रोल करवाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, द मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू सच एज टेंडन एंड लिगामेंट्स। तो टेंडन और लिगामेंट्स में हमारे पास है जी इलास्टिन जो है वो पाया जाता है। इलास्टिन यहाँ पर कनेक्टिव जो टिश्यूज़ होते हैं उनको जो है सपोर्ट फ्राहम करता है। फिब्रिनोजिन जो है हमारे पास ये है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और जो कैराटिन है ये हमारे पास हेयर नेल्स वगैरह में पाया जाता है। और कोलाजन जो है ये हमारे पास है जी बोन्स और जो हमारे पास कार्टिलेज होता है उनमें पाया जाता है। तो यहाँ पर इलास्टिन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 7 एमसीक्यूज, विच कैटेगरी ऑफ प्रोटीन कैन बी क्रिस्टलाइज मोर इजीली। तो कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रोटीन को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं? तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे पास है जी क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। फिब्रस प्रोटीन को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्ले अ रेगुलेटरी रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। हमारे पास कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जो रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो उनमें हमारे पास ऑप्शन हैं जी कोलाजन है, एंटीबॉडी है, हार्मोन्स हैं और फिब्रिनोजिन है। तो यहाँ पर हमारे पास है जी तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो राइट ऑप्शन है। एंटीबॉडी, हार्मोन और फिब्रिनोजिन ये हमारे पास है जी ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी से इन्वॉल्व कराते हैं। तो इन ग्लोबुलर प्रोटीन जो है हमारे पास है जी फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोटीन होते हैं। तो ये हमारे पास है जी तीनों ही राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, फिब्रस प्रोटीन्स आर इलास्टिक इन नेचर। तो फिब्रस प्रोटीन हमारे पास है जी स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर हमने ट्रू एंड फॉल्स बनाते हैं। तो फिब्रस प्रोटीन जो है हमारे पास हैं जी इलास्टिक प्रोटीन जो है वो होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं। फिब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन का यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो फिब्रस और हमारे पास जो है वो ग्लोबुलर, ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, दो क्लासेस हैं प्रोटीन्स की। फिब्रस हमारे पास हैं जी ये हमारे पास है जी स्ट्रक्चरल होते हैं
और ये हमारे पास हैं जी फंक्शनल होते हैं। और इनमें हमारे पास है जी सेकेंडरी जो है वो उसकी जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें हमारे पास है टर्शरी और इसके अलावा जो है वो क्वाटरनरी जो है वो भी पाई जाती है। दूसरा इसके अलावा नेक्स्ट है जी, ये हमारे पास इलास्टिक होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। और इसके अलावा जो है वो ये हमारे पास है जी नॉन क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। अब ये हमारे पास हैं जी जो ग्लोबुलर हैं, ये तीनों इसके उल्ट हैं। इन इलास्टिक इन नेचर होते हैं और सॉल्युबल होते हैं और ये कैन भी क्रिस्टलाइज यानी इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो ये आपने जो है वो टेबल या इन्फॉर्मेशन ये आपने नोट कर लेनी है। ये यहाँ से आप जो है वो डिफरेंट आपके MCQs हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी आप उनको पिक कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कैन एग्जिस्ट इन टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये हमने देख लिया, ऊपर कंसेप्ट देखा है कि टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे पास है जी ग्लोबुलर फॉर्म में पाई जाती है। तो ग्लोबुलर फॉर्म यहाँ पर अगर हम बात करें, कोलाजन, एंजाइम्स, एक्टिन एंड इंसुलिन, इसमें दो हमारे पास है जी जो है यहाँ पर जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। इनमें एक हमारे पास है एंजाइम और इंसुलिन, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट MCQs थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।